Hello, sweethearts. I am Meenu Sethi and I have been teaching English for a long time. Today I am going to explain the poem My Mother at 66. इस पोएम के अंदर कमला दास ने वो टेंशन, वो एंजाइटी को एक्सप्रेस किया है जो एक बेटी फील करती है जब वो रियलाइज़ करती है कि उसकी मदर बूढ़ी हो रही है और अब क्योंकि वो बूढ़ी हो रही है तो इवेंचुअली वो मर जाएगी और वो अपनी माँ को लूज़ कर जाएगी। ये डर उसके अंदर बचपन से ही बैठा हुआ था कि एक दिन उसकी माँ उसके पास नहीं रहेगी और इस डर को एक्सप्रेस करने के लिए उसने बहुत ही सेंसिटिव पोर्ट्रेयल दिया है उस एयरपोर्ट तक की ड्राइव का और किस तरीके से वो अपनी मदर को दोबारा रीअश्योर करती है कि कुछ ऐसा नहीं होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। जो पोइटेस है वो अपने पेरेंट्स के घर से जा रही थी एयरपोर्ट की तरफ, उसे कोचिन जाना था। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। मैंने अपनी मदर को देखा मेरे साइड में। डोज, वो सो रही थी। ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था सोते वक्त। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। और उनका जो फेस था वो ऐसे था जैसे राख होती है। राख का रंग एकदम हल्का पड़ा हुआ होता है, एकदम से उसमें कोई विगर नहीं होती। तो ये जो सिमिली पोइटेस ने यूज़ किया है इस बात को समझाने के लिए की है कि उसका फेस एकदम ऐसा था जैसे कि कोई लाश होती है। And realized with pain that she thought away। जब उसे ये दर्द रियलाइज़ हुआ, जब उसे ये फीलिंग हुई कि एक दिन उसकी माँ उसके पास नहीं रहेगी, उसे काफ़ी एंजाइटी फील होने लग गई। इसी बात से वो काफ़ी डिस्ट्रेस्ड होने लग गई। एंड लुक बट पुट दैट थॉट अवे। उसने फटाफट इस विचार को अपने दिमाग से निकाला और दूसरी तरफ देखने लग गई ताकि उसका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाए और उसके दिमाग से ये बात निकल जाए। एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग। तो यहाँ पे पोइटेस ने एक कंट्रास्ट एस्टैब्लिश किया है कि अब जो पोइटेस है वो बाहर देख रही है गाड़ी के और बाहर उसे ट्रीज भागते हुए लग रहे हैं, स्प्रिंट करते हुए लग रहे हैं। यहाँ पे पोइटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है क्योंकि उसने ट्रीज को भगाया है। एंड दी मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और ऐसा लगता है बच्चे भाग के अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। ये दोनों चीज़ें, पेड़ और बच्चे, दोनों बहुत विगर में हैं, बहुत यूथ में हैं, बहुत जेलस लगते हैं। ऐसे लगता है कि उनमें बहुत जोश है। तो इसी कंट्रास्ट को इस्टेब्लिश किया है कि किस तरीके से अंदर जो बैठे हैं गाड़ी के अंदर जो उसकी माँ है उसमें कोई यूथ नहीं है और बाहर जो बच्चे हैं और पेड़ हैं उनमें बहुत यूथ और बहुत विगर है। ये जो ट्री स्प्रिंटिंग है ये फीलिंग इसलिए होती है क्योंकि गाड़ी आगे की तरफ जा रही है और पेड़ ऐसे लगता है कि पीछे की तरफ जा रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, जब मैं अपनी माँ से थोड़ी दूर खड़ी थी, आई लुक्ड अगेन एट हर। मैंने दोबारा अपनी माँ की तरफ देखा। वैन, पेल, लेकिन उनकी शक्ल पे कोई रंग नहीं था, कुछ यूथफुल विगर नहीं थी, कुछ भी ऐसा नहीं था जो लगे कि उनमें कुछ फीलिंग है, कुछ ऐसा एंथुजियाज़म है जो एक यूथ से हम एसोसिएट करते हैं या हम एक जवान इंसान के साथ एसोसिएट करते हैं। एज अ लेट विंटर्स मून, वो बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे कि लेट विंटर का मून होता है जिस पे सिर्फ फॉग आती है और वो हेज़ी दिखता है, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं होती, उसे हम आराम से देख नहीं पाते। इस सिमिली के थ्रू उसने ये समझाने की कोशिश की है कि मदर का फेशियल एक्सप्रेशन या उनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस था वो कैसा था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और वही दर्द उन्हें दोबारा हुआ। माई चाइल्डहुड फियर, वही मेरे बचपन का डर। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। लेकिन मैं अपनी माँ को ये डर एक्सप्रेस नहीं करना चाहती थी। तो पोइटेस ने उस डर को ना एक्सप्रेस करते हुए अपनी माँ को एक दोबारा भरोसा दिलाया, एक उन्हें हिम्मत बंधाई और कहा कि आपसे जल्दी मिलूंगी अम्मा। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। इस रेपिटेशन के थ्रू उस रीएश्योरेंस को एक्सप्रेस किया है जो पोइटेस अपनी मदर को देना चाहती थी। Hope this helps all my sweethearts. I am Meenu Sethi, and if you'd like this video, kindly subscribe for more videos. Thank you.